हेलो एंड वेलकम। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत मामले में ईडी कर रही है अपनी जांच और इस जांच में श्रुति मोदी, जो कि उनकी हैं एक्स बिजनेस मैनेजर, उनसे हुई है पूछताछ। उन्होंने खोले हैं कई राज। रिया चक्रवर्ती करती थी सुशांत सिंह राजपूत से झगड़ा, लेती थी उनके फाइनेंशियल और प्रोफेशनल डिसीजंस। जी हाँ, इन सभी बातों से पर्दा उठा दिया है उनकी एक्स मैनेजर श्रुति मोदी ने। उनसे लगातार ईडी पूछताछ कर रही थी। पूछताछ के बाद वो अभी ईडी के दफ्तर से बाहर निकली हैं। आपको बता दें कि क्या कुछ कहा है उनके एक्स मैनेजर ने सुशांत और रिया चक्रवर्ती के फाइनेंशियल और प्रोफेशनल, साथ ही साथ पर्सनल रिलेशंस के बारे में। सुशांत सिंह राजपूत के केस में जांच कर रहे ईडी ने कई सारी जानकारियां दी हैं। पिछले 2 दिनों से ईडी लगातार रिया और सुशांत की एक्स बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी से पूछताछ कर रही थी। पूछताछ में श्रुति मोदी ने बताया कि रिया चक्रवर्ती पिछले काफ़ी समय से सुशांत के साथ रह रही हैं और फाइनेंशियली और प्रोफेशनली उनके सभी डिसीजन खुद ही लेती थी। ईडी से श्रुति मोदी ने बताया कि रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत लिव इन में रहते थे। दोनों एक दूसरे के साथ ही समय ज़्यादा बिताना पसंद करते थे। रिया हमेशा उनके प्रोफेशनल और पर्सनल ट्रांजैक्शंस की जानकारी लेती रहती थी। श्रुति मोदी ने यह भी बताया कि अगर कोई ट्रांजैक्शन उनसे छुप जाती थी तो इसको लेकर सुशांत और उनका काफ़ी झगड़ा होता था। अगर सुशांत सिंह राजपूत उनसे बिना किसी जानकारी के कोई भी ट्रांजैक्शन कर लेते थे या फिर उन्हें उस बात की जानकारी बाद में लगती थी, तो वो हमेशा ही सुशांत से लड़ती थी और झगड़ती थी, जिसके चलते सुशांत काफ़ी परेशान हो जाते थे। सुशांत सिंह राजपूत अपनी हर एक जानकारी उनसे शेयर करते थे। हालांकि सुशांत कई बार उन्हें भी कहते थे कि वो रिया चक्रवर्ती से डायरेक्ट बात कर लें। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग श्रुति मोदी ने ईडी को पूछताछ में और भी कई बातें बताई हैं। उन्होंने किसी तरह के गैरकानूनी प्रोफेशनल ट्रांजैक्शन के बारे में तो कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन उन्होंने ये दावा ज़रूर किया है कि पिछले काफ़ी समय से सुशांत की तरफ से रिया चक्रवर्ती ही सारे प्रोफेशनल और पर्सनल डिटेल्स संभाल रही थी। बता दें कि सुशांत सिंह के परिवार ने भी रिया चक्रवर्ती पर कुछ ऐसे ही आरोप लगाए हैं। श्रुति मोदी ने ईडी अधिकारियों को बताया कि लगभग फरवरी के महीने से उनकी सुशांत सिंह राजपूत से ज़्यादा बात नहीं हो पाती थी। उन्होंने कहा कि पिछले 2-2.5 महीने से सुशांत काफ़ी कम लोगों के कांटेक्ट में थे। श्रुति ने बताया कि सुशांत ने रिया चक्रवर्ती को डेट करना शुरू किया था। लगभग तभी से उन्होंने सुशांत के सभी काम काज की जानकारी रखना शुरू कर दिया था। श्रुति ने बताया कि कुछ महीनों बाद ही रिया सुशांत के सारे फैसले लेना शुरू कर चुकी थी। आपको बता दें कि 8 घंटे तक चली इस पूछताछ में, जिसमें सुशांत और रिया के इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सवाल पूछे गए। बता दें कि सुशांत के पिता के सिंह ने भी अपनी एफआईआर में जिन 6 लोगों का नाम दर्ज कराया था, उनमें श्रुति मोदी भी शामिल हैं। इस एफआईआर में सुशांत के पिता ने आत्महत्या के लिए उकसाने और धोखाधड़ी, हेराफेरी जैसे संगीन आरोप लगाए हैं। अब इसी मामले में लगातार मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल को भी खंगाला जा रहा है और पूछताछ चल रही है। इस पूछताछ के बाद क्या आउटकम निकलता है, ये तो सबके सामने जल्द ही आ जाएगा, लेकिन इससे जुड़ी हुई और भी जानकारी हम आपको लगातार देते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैसी लगी है वीडियो ज़रूर बताइएगा।